हेलो स्टूडेंट्स, ऐसा कौन सा एग्जाम है जिसमें हिस्ट्री जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे? आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स को अगर उठाकर देखेंगे तो आपको हर एग्जाम में इस टॉपिक से काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और क्वेश्चन कितने होंगे ये डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप किस ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम दे रहे हैं। किसी एग्जाम में इस अकेले टॉपिक से 100 में से 10% क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, किसी में 15% क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, किसी में 20 तो किसी में 25% तक क्वेश्चन इस अकेले टॉपिक से आपको एग्जाम में देखने को स्टूडेंट्स मिलते हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है इस अकेले सब्जेक्ट की किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आपने एक कहावत तो सुनी होगी, जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी बात की गहराई को समझते हुए आपको इस टॉपिक को भी बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए ताकि आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकें और दूसरों से आगे निकल सकें। लेकिन ये सब स्टूडेंट्स पॉसिबल कैसे होगा कि हिस्ट्री जैसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को याद ही नहीं होता या फिर उसमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता, तो उसको किस तरीके से स्टूडेंट्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से हिस्ट्री जैसे टॉपिक को भी आप अपना एक स्कोरिंग सब्जेक्ट बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, विद्या 24 ने बहुत ही एनालिटिकल वे में प्रीवियस ईयर पेपर्स को स्टडी किया और समझा कि पिछले कुछ वर्षों में एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में देने लगा है। और बिल्कुल उसी पैटर्न को समझते हुए विद्या 24 ने डिजाइन किया है आपके लिए हिस्ट्री का ये बेहतरीन सब्जेक्ट कोर्स जो डेफिनेटली आपके एग्जाम स्कोर्स को बेहतर करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। तो आइए जानते हैं कि इस सब्जेक्ट कोर्स की खासियत क्या है। स्टूडेंट्स, इस सब्जेक्ट कोर्स को एक प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ डिजाइन किया गया है ताकि हिस्ट्री में होने वाले सभी इवेंट को आप आसानी से समझ सकें। जैसे कि तो स्टूडेंट, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं हिस्ट्री का जो टॉपिक है हमने किस तरीके से इसको डिजाइन किया है। आइए मैं आपको बता देता हूं। यहां पर सभी चीजें बहुत आसानी से और अच्छी तरीके से यहां पर आपको समझ में आएंगी अगर हम प्रॉपर सीक्वेंसिंग के साथ या फिर प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ किसी भी चीज को कवर करते हैं। तो हिस्ट्री का जो पूरा का पूरा टॉपिक है हमारा इस तरीके से ये डिवाइड किया गया। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्री हिस्टोरिक एज के बारे में, उसके बाद हम स्टूडेंट यहां पर डिस्कस करेंगे प्रोटो हिस्टोरिक एज के बारे में, देन हम हिस्टोरिक एज को यहां पर कवर करेंगे। लेकिन यहां पर देखिएगा कि प्री हिस्टोरिक एज के अंदर भी आपके जो सेक्शन होते हैं उनको भी छोटे छोटे सेक्शन को एक ब्रीफ स्टोरी के माध्यम से हम कवर करते हुए चलेंगे। और वो कौन कौन से होते हैं आइए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम प्री हिस्टोरिक एज की ही बात करते हैं। तो ये है हमारे पास प्री हिस्टोरिक एज से रिलेटेड जो मटेरियल है इसको हम कवर करेंगे। पैलियोलिथिक एज हम इसमें देखेंगे, मेसोलिथिक एज देखेंगे, फिर नियोलिथिक एज के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। चलिए ये बात हुई प्री हिस्टोरिक एज की। उसके बाद हम क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, यहां पर प्रोटो हिस्टोरिक एज। जब हमारा पूरा का पूरा ये कवर हो जाएगा, इसकी सारी स्टोरी हो जाएंगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी, इसके क्वेश्चन सेशन यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट जो हमारा है प्रोटो हिस्टोरिक एज। और इसके अंदर क्या क्या चीजें हम कवर करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है स्टूडेंट्स। तो प्रोटो हिस्टोरिक एज के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता और जो हमारा जो वैदिक कल्चर था उसको हम यहां पर देखेंगे, जिनसे काफी सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में प्रीवियस ईयर एग्जाम के जब हम पेपर को अगर स्टडी करें वहां पर देखने को मिलते हैं। अच्छी तरह से इनको भी कवर करने के बाद क्वेश्चन सेशन अच्छी तरीके से कवर करके उनको याद करने के बाद हम मूव करेंगे हिस्टोरिक एज की तरफ, जो कि पूरी की पूरी हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां पर इसको हम बहुत अच्छे वे में कवर करेंगे कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री सबसे पहले हिस्टोरिक एज के अंदर हम कवर करेंगे, जो कि हमारा प्राचीन भारत से रिलेटेड जो हमारे फैक्ट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन, वो सभी यहां पर कवर करेंगे। उसके बाद हम मिडवेल हिस्ट्री के बारे में यानी मध्यकालीन भारत के बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे, जिसमें बहुत सारे राजवंश आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। प्राचीन भारत में भी कुछ अलग तरीके के राजवंश यहां पर देखने को मिल रहे थे। उसके बाद मिडवेल हिस्ट्री में हम जो मुगल्स हैं उनको भी यहां पर देख लेंगे। तो इस तरीके से प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ आपको सभी चीजें यहां पर करवाई जाएंगी। शुरुआत से लेकर अंत तक का जो हमारा हिस्ट्री का पूरा सफर होगा, हर पॉइंट को यहां पर कवर किया जाएगा। जो भी इंटरेस्टिंग या इंपॉर्टेंट स्टोरी हो सकती है वो आपको यहां पर बताई जाएगी। मिडवेल हिस्ट्री के बाद आ जाएंगे हम मॉडर्न हिस्ट्री पे, जिसमें कि आपके स्वतंत्रता संग्राम बहुत सारे होंगे।
तो इस तरीके की चीजें, जो अंग्रेज थे उस टाइम में पर आ गए थे, जो विदेशी थे उनका, फॉरेनर्स का जो यहाँ पर जो आगमन था वो हो चुका था, वो सारी चीजें हम यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करेंगे। तो आजादी तक का सफर और उसके बाद के भी कुछ पॉइंट्स, शुरुआत से लेके, यानी कि जो जहां से भी हिस्ट्री की शुरुआत होती है, बिल्कुल शुरुआत से लेकर एंड तक का हर पॉइंट क्लियर करवाया जाएगा और इसी सीक्वेंसिंग में यहां पर चला जाएगा स्टूडेंट्स, हिस्ट्री को पूरी को कवर करते हुए। तो आपको सभी चीजें, एक तो हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग की जिसकी मैं बात करता हूं, वो आपको अच्छी तरीके से हो जाएगी और उसके बाद यहां पर लास्ट तक हम इसको कवर करने के बाद जब क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे तो हर पॉइंट आपके माइंड में बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा और एग्जाम में आप हर पॉइंट को, हर क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से और आसानी के साथ समझ सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि इस तरीके के इस सब्जेक्ट कोर्स को डिजाइन किया गया है। अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो कि इस कोर्स से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, हर टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट स्टोरी विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद करवाए जाएंगे। उसके बाद शॉर्ट स्टोरी या थ्योरी पे बेस वन लाइनर क्वेश्चंस आपको यहां पर याद करवाए जाएंगे। एंड एट लास्ट इस कोर्स में आपको एक्सपेक्टेड एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करने का तरीका बताया जाएगा और उनको भी याद करवाया जाएगा ताकि आप उस गलती को करने से बच सकें जो 60% स्टूडेंट्स हिस्ट्री के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में कर जाते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होगा कि एमसीक्यू बस लगाते गए और बैकग्राउंड में स्टोरी क्या चल रही है उसका कुछ पता ही नहीं। स्टोरीज को हम लंबे समय तक याद रख पाते हैं और यहां पर स्टोरीज से रिलेटेड आपको पिक्चर्स और एनिमेशन भी दिखाए जाएंगे, क्योंकि भले ही पढ़ी हुई चीजों को हम भूल जाते हैं लेकिन देखकर समझी हुई चीजों को हम कभी नहीं भूलते। एंड ऑब्वियसली सभी चीजें स्मार्ट डिजिटल बोर्ड पर क्लियर विजिबिलिटी के साथ आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी। स्टूडेंट्स, पूरे के पूरे हिस्ट्री के इस सब्जेक्ट कोर्स को छोटी छोटी यूनिट्स या क्लासेस में डिवाइड किया गया है ताकि आपका हिस्ट्री में इंटरेस्ट और कोर्स का फ्लो बना रहे। स्टूडेंट्स, हर क्लास से रिलेटेड पीडीएफ आपको यहां पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके साथ ही स्पेशल इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स भी आपको टॉपिक से रिलेटेड यहां पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। स्टूडेंट्स, इस सब्जेक्ट कोर्स से रिलेटेड प्रैक्टिस सेशंस भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहे ताकि आप जब एग्जाम से पहले रिवीजन करें तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो और आपका एक क्विक रिवीजन भी हो जाए। प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए स्टूडेंट्स कोई टाइम लिमिट नहीं रखी गई है क्योंकि यहां पर आपकी एक्यूरेसी पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस क्विज में टाइम लिमिट एग्जाम की तरह ही रखी गई है जहां पर एक्यूरेसी के साथ स्पीड को कैसे मेंटेन करना है ये आप चीज सीखेंगे और साथ ही एग्जाम के पैटर्न से भी फैमिलियर हो सकेंगे। स्टूडेंट्स, एग्जाम में सिंपल स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन, मैचिंग, ट्रू फॉल्स जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने हर तरीके का क्वेश्चन अपने एमसीक्यू में, प्रैक्टिस क्वेश्चन में और प्रैक्टिस क्विज़ेस में ऐड किया है ताकि आप ऐसे क्वेश्चन के लिए भी प्रिपेयर रहें जिनमें डेटा को एनालाइज करके आंसर देना होता है। पूरा कोर्स स्टूडेंट्स बाइलिंगुअल होगा ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स आसानी से इसको समझ सकें और पूरा का पूरा सब्जेक्ट कोर्स लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपके लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए आपको स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, इस टॉपिक के स्टडी मटेरियल से रिलेटेड सेपरेट पीडीएफ भी स्टूडेंट्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी। स्टूडेंट्स, कोर्स में आपको सभी गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करवाई जाएगी जो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसके लिए आपको 100+ प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहां पर मिलेंगे, 100+ प्रैक्टिस क्विजेस भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही बेस होंगे। कोर्स के लिए स्टूडेंट्स आपको मिलेगा यहां पर एक प्रॉपर स्टडी प्लान जिसके अकॉर्डिंग सभी एक्टिविटीज को कंप्लीट किया जाएगा, जिसके रिगार्डिंग डेली आपको यहां पर इन्फॉर्म भी किया जाएगा। पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद होगा आपका यहां पर एक क्विक रिवीजन जो पूरे सब्जेक्ट पर आपके कमांड बनाने में हेल्पफुल होगा। अब बारी आती है स्टूडेंट्स आपके टेस्ट की, खुद को एग्जामिन करने की कि जितनी भी चीजें आपने अभी तक यहां पर सीखी हैं उनमें आप कितना बेहतर परफॉर्म कर पा रहे हैं, कितना इंप्रूवमेंट आपकी नॉलेज में हुआ है, कितना क्विकली आप क्वेश्चंस को रीड कर पाए हो, कितना परफेक्टली उनका आंसर कर पा रहे हैं।
तो ये सभी फैक्टर्स जो होते हैं, इन चीजों से पता चलता है कि आप कितना तैयार हैं किसी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। स्टूडेंट्स, टेस्ट सबमिट करने के बाद तुरंत आपको यहां पर मिलती है अपनी फीडबैक रिपोर्ट, जिससे आपको यह पता चलता है कि पूरे सब्जेक्ट में आप किन सेक्शंस में अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं और किन सेक्शन में आपको अभी और इंप्रूवमेंट की नीड है, और बस आपको उन्हीं वीक सेक्शन की तरफ ध्यान देने की जरूरत रहेगी। तो स्टूडेंट्स, बिना देर किए विद्या 24 के इस बेहतरीन हिस्ट्री के सब्जेक्ट कोर्स को परचेज करें, लेकिन उससे पहले इस सब्जेक्ट कोर्स का फ्री प्रीव्यू जरूर चेक करें और उसके बाद हमें रिव्यू करना ना भूलें। स्टूडेंट्स, इस सब्जेक्ट कोर्स के लिए आपको बहुत ही नॉमिनल सी फी पे करनी है, जिसके बाद आपके पास इस पूरे सब्जेक्ट कोर्स का कंटेंट का एक्सेस होगा, जैसे कि वीडियोस, टेक्स्ट, रिवीजन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्लासेस और या प्रैक्टिस क्विजेस। और अभी भी अगर स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट कोर्स से रिलेटेड आपके माइंड में किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी है, तो आप vidya24.com को लॉगिन करें और उसके FAQ सेक्शन में जाकर अपनी सभी क्वेरीज को सॉल्व करें। थैंक यू।